ओम शांति। आज 19/4/1971 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। टाइटल है आज का त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। क्योंकि बिना त्याग और तपस्या के जो है, बाबा ने कहा कोई भी सेवा की सफलता नहीं हो सकती है। क्योंकि हर सेवा की सफलता के पीछे त्याग और तपस्या का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में त्याग तपस्या को अपनाना पड़ेगा। और उस त्याग तपस्या को हम कैसे ला सकते हैं, उस पर हम खास क्लास सुनेंगे आज प्यारे बाबा की। बाबा ने कहा आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हुए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी हैं? जिन 3 बातों से संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुण मूर्त बनकर ही जाओ। तो सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द हैं? एक है त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरा है सेवा। तो इस जीवन में बाबा ने कहा पहला है त्याग, क्योंकि बिना त्याग के तपस्या नहीं है और तपस्या के बिना सेवा नहीं हो सकती है। हर चीज एक दूसरे से मिली हुई है। तो पहले हमें अपने जीवन में त्याग लाना पड़ेगा, फिर तपस्या आएगी और फिर सेवा का रिजल्ट हमें सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा ये तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना है। त्याग किसको कहा जाता है? निरंतर त्याग व्रती और तपस्वी मूर्त बनकर हर सेकंड हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। और ये सीखने के लिए भट्टी में आए हो। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर भी अभी क्या करने आए हो? कर्मों में लाने के लिए भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना है। दोनों को समान बनाने के लिए आए हो ना। तो अभी जानने और चलने में बच्चों में अंतर दिख रहा है। एक तो जान लेना और उस बात पे चलना, इसमें बाबा ने कहा बच्चों की अवस्था में अंतर नजर आ रहा है। और उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हुए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हमारी दादियाँ देखो कितना आकर्षित करती हैं हर बच्चे को। क्यों आकर्षित करती हैं? क्योंकि उनके जीवन में त्याग है, उनके जीवन में तपस्या है। तो जिसके जीवन में त्याग और तपस्या होगी वो लोगों को जरूर आकर्षित करेगा, उसकी तरफ हर आत्मा का खिंचाव होगा। तो बाबा ने कहा हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता बच्चे पा सकेंगे। सिर्फ सेवाधारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती है। लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्वी मूर्त भी हो, तब सेवा प्रत्यक्ष फल दिखाई देगी। त्याग और तपस्या दोनों साथ साथ चलेंगी तो बाबा ने कहा सेवा में प्रत्यक्ष फल सफलता दिखाई देगी। तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। जब एक भी चीज बीच में मिस होगी तो बाबा ने कहा मेहनत ज्यादा सफलता कम मिलेगी। तो समय कम सफलता अधिक होगी। तो तीनों बाबा ने कहा इन तीनों को साथ जोड़कर चलना है। ये अच्छी तरह से अभ्यास करके जाना। जितना हम नॉलेजफुल बनेंगे उतना ही हम पावरफुल भी बनेंगे और उतना ही हम सक्सेसफुल भी बनेंगे। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा। जो नॉलेजफुल आत्मा होगी वो उसका एक एक शब्द बाबा कहते हैं पावरफुल होगा। हर शब्द उसके जो निकलेंगे वो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अनुभूति कराने वाले होंगे। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल भी होगा। अगर ये दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती हैं तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है।
जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता है। तो सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेज फुल बने हो। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार बाबा ने का दिखाई ना दे। आपके जीवन में कोई भी बाबा ने का पुरानी आदतें, पुराने संस्कार अब इस ब्राह्मण जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर त्याग और तपस्या होती है वहाँ पर परिवर्तन स्वतः आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तपस्या की अग्नि होती है और उस अग्नि में जो भी चीज जाएगी वो परिवर्तन हो ही जाएगी। उसका रूप रंग सब बदल जाता है, उसके स्वरूप बदल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर बाबा ने का नॉलेजफुल बनना है, जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हो उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति जो है वो प्रत्यक्ष होने के कारण अनुभव भी अभी करना है। ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं। वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होता ही है। तो सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने। कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में भी ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश है, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण के संकल्प व भावना उत्पन्न होना चाहिए। किसी भी आत्मा को देख करके ये ना लगे कि हम इस आत्मा से हमारा कोई भी सहयोग नहीं हो सकता, पर हर आत्मा से हमें कल्याण की भावना रखनी है। तो अब समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है। तो इनकी महिमता का अनुभव करना होगा। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान धारणा के फल लगे हुए हों। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही लोग जान जाते हैं कि यह तो ब्रह्मा कुमार हैं, ये तो ब्रह्मा कुमारी। हर आत्मा को ये अनुभव होता है, ये बहुत ही स्पेशल आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा आपके जीवन चरित्र से लोगों को अनुभव हो। तो लोग कहें ये तो ब्रह्मा कुमार हैं। अब ये ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी दूर से ही दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना। और वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव होगा, तब लोगों को आपसे एक अनुभूति होगी। इसलिए पहले मनन करना है, फिर उस मनन अवस्था में हमें ठहरने के लिए मगन होना पड़ेगा। जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि यह नशे में है, ऐसे आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा भी दिखाई दे और नारायणी भी नशा दिखाई पड़े। चेहरा आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं ना, तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं, इसी रीति से आपका चेहरा। बाबा ने कहा जब किसी से मिलने जाते हो तो वहां पर अपना कार्ड पूछते हैं। कोई भी आप बड़े व्यक्ति से मिलेंगे तो लोग कहते हैं अपना कार्ड दीजिए परिचय का अपना, तो उससे फिर वो अपने मालिक को दिखाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपको भी नॉलेज से इतना फुल बनना है, तो ये नॉलेजफुल जो आत्मा होगी वो लोगों को अपना चेहरे से, चलन से, व्यवहार से अपना परिचय देगी। तो ये तो संभव होना ही है। परिचय कार्ड करें ना, समझा क्या करना होगा। अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त है, धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाबा गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ और ये तब प्रत्यक्षता होगी ही। इसके लिए बाबा ने कहा विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है।
जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप होता है, और वह कौन सा है? कुमारों में ये संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे बाबा ने कहा राजाओं की राजाई तो छूट गई, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा फिर भी पर्स को नहीं छोड़ते। इसी रीति संकल्पों को कितना भी खत्म करते हैं, लेकिन जेब खर्च माफी कुछ ना कुछ किनारे रखते जरूर है, और ये मुख्य संस्कार है। तो यहाँ भट्टी में जानते भी हो, चलने की हिम्मत भी धारणा करते हो, लेकिन फिर भी माया फिर भी पर्स की रीति से कहाँ ना कहाँ किनारे में रह जाती है। तो समझा, इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना, यह नहीं सोचना संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, अभी कौन संपूर्ण बन गया है। क्योंकि ब्राह्मणों की एक भाषा हो गई है दूसरों के लिए कि अभी कौन संपूर्ण बना, सब पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं। तो बाबा ने कहा ये जो धारणा बना रखी है, इससे हम तीव्र पुरुषार्थी बन नहीं पा रहे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बनना है, हमें बदलना है, हमें बाबा समान बनकर दिखाना है। तो ये पुरुषार्थ हमें करना होगा। तो बाबा ने कहा इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना, ये नहीं सोचना संपूर्ण तो अभी अंत में ही बनना है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग होना चाहिए। और त्याग के लिए कभी भी समय मुहूर्त नहीं देखा जाता। त्याग का संकल्प आया और सेकंड में त्याग किया जाता है, इसको ही झाटकू कहते हैं बाबा। तो जेब खर्च माफिक अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना। समझा, जरा भी संस्कार अगर रहा हुआ होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपाकर नहीं रखना। समझा? अच्छा, ये कुमार ग्रुप है, अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि ये तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनने हैं, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना। समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपने एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान होकर के बच्चों को बैठना है। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा, ऐसा प्रत्यक्ष करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनने आए हैं। सिर्फ कुमार जीवन नहीं कि हमने ब्रह्मा कुमार बन गए, लेकिन कुमार के साथ हम क्या बन गए? तपस्वी कुमार भी बन गए। तो हम सभी को, चाहे वो कुमारियां हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे भाई बहन हैं, हर एक अपने आप को तपस्वी रूप में देखो। और तपस्या का मतलब है कि परिवर्तन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। तो हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी बाबा कहते चल ही रहा है। लेकिन अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के भी तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का भी कर्तव्य चलना है। तो अब समझा कि कौन से कर्तव्य का भी समय है? तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। जैसे अपने चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाई दे तो प्रत्यक्ष दिखाओ। समझा क्या सीखना और क्या कैसे बनना है? इसके लिए ये कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाएगी। तो बाबा ने कहा सच्चाई सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करो। जब सृष्टि से करेंगे ना तो स्वयं से पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि में बाबा ने कहा करेंगे ना। तो ये स्लोगन याद रखने से आप बच्चे तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। तो पहले बनना है, बाबा कहते कि तपस्वी मूर्त, और फिर बन जाएंगे आप बच्चे सफलता मूर्त आत्माएं। तो ये बाबा ने आज खास सारांश में यही बात रखी कि त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त
और सर्व गुणों की मूर्त स्वयं को बना लेना है। और ये बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त और संपूर्ण मूर्त वही आत्माएं बन सकती हैं जो बच्चों में त्याग और तपस्या संपूर्ण रूप से समाई हुई हो। तो त्याग भी चाहिए है और तपस्या भी चाहिए है, और जब ये दो चीज़ें होंगी तो सफलता तो हमारे कदम चूमेगी, और ये सफलता हमें 100% मिलनी ही है। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही सुंदर महावाक्य, जिसमें त्याग, तपस्या और सेवा से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है वो विधि बाबा ने सभी ब्रह्मावस्यों को सिखाई। ओम शांति।